जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है, सभी लोग एक समान नहीं होते। चाहे वो राजनेता हो या कोई संत हो या कोई आम आदमी हो, कोई भी हो, एक समान नहीं होते। इस समय हम समाज में सुन रहे हैं कि जोगी लोग ही देश को सही ढंग से चला सकते हैं, लेकिन राजनेताओं में जैसे एक नरेंद्र मोदी जी मिल गए और जोगियों में, संतों में मिल गए आदित्यनाथ योगी जी। तो देखो, इनके जैसे सभी संतों को, नेताओं को मत समझ लेना। और हम ये कहेंगे समाज को, चाहे राजनेता हो या कोई भी हो, किसी में भी जांचो परखो, देखो समझो, उसका आचरण विचार, उसके लक्षण से देख लो, उसके भविष्य, ये भूतकाल को देख लो। ये भूतकाल में इस व्यक्ति ने क्या क्या किया है, क्या इसने किया, क्या क्या किया है, उसके विषय में जांचो परखो, तब कहो कि सही है। नहीं तो सब ठगे जाओगे, लूटे जाओगे। ये सब जो देखो, संतों के नाम पर हो, जोगी के नाम पर बहुत से भोगी भरे हुए हैं, संत के नाम पर शैतान भरे हैं, नेता के नाम पर लुटेरे लेता है। ये समाज को ले लेते, लूट लेते। ये लुटेरे हैं, नेता नहीं हैं। ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो हम इस विषय में इसीलिए ये चेतावनी देने के लिए एक वीडियो बनाए कि आप लोग सभी को, किसी को जानो, परखो, जांचो, देखो, तब नेता अपना समझो। बहुत भाग्य से ऐसा संजोग बना कि कई वर्षों के बाद आकर के हमारे भारत को एक सही ढंग का राजा मिला, जो कि हम इसको राजा ही मानेंगे। नरेंद्र मोदी जी को एक ये नेता ही नहीं मानते, और ये जो है चुन करके जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को तो देश का, हमारे भविष्य का, चाहे वर्तमान का राजा होना चाहिए, ताकि देश को अपने पुत्र के समान ये चला सके, संभाल सके और रक्षा कर सके। ऐसे ही हमारे इतिहास से पता चलता है, प्राचीन काल में ऐसे ही राजा हुआ करते थे, जो कि अपने प्रजा को संतान के तरह सेवा करते थे। जैसे श्री राम जी को देख लो, हरिश्चंद्र को देख लो, महाराजा पृथु को देख लो। ऐसे बहुत से राजा हुए कि अपने प्रजा को संतान के तरह सेवा किए, पाले पोसे, हर तरह का सुविधा दिए। स्वयं अपने, जैसे श्री राम जी अपने दुख सह लिए, अपना सुख सुविधा त्याग दिए, समाज के सुख के लिए, अपने मर्यादा के लिए, समाज में मर्यादा को बनाए रखने के लिए सीता जी को वनवास दे दिया था श्री राम जी ने। माता सीता भी समाज के मर्यादा के लिए स्वयं वो वन को जाने के लिए तैयार हो गई थी। ऐसा रामानंद सागर सीरियल देखने में लग रहा है। तो देखो, ऐसे बड़े भाग्य से राजनेता मिलते हैं। तो हम यही कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति को तो अपने देश का राजा घोषित कर देना चाहिए। अब यहाँ प्रजातंत्र का हम तो कोई मानते ही नहीं कि प्रजातंत्र रहे। प्रजातंत्र हटाओ, राजतंत्र ले आओ। ऐसे राजा हो तो देखो, जब से नरेंद्र मोदी जी आए तब से भारत के हर पहलुओं पर ध्यान देते हैं और ध्यान दे कर के सुधार करते जा रहे हैं। ठीक है, ये जो समाज को अच्छा लगे वो करे, लेकिन हमारे विचारों से तो हम यही कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को राजा घोषित कर देना चाहिए। जब तक ये रहे तब तक ये सत्ता संभाले। फिर उसके बाद ऐसे जोगी जैसे आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनके हाथ में राज सत्ता सौंप दिया जाए। ये लोग सही ढंग से देश का रक्षा कर सकते हैं, और इनके हाथ अधीन सत्ता रहेगा तो फिर किसी की ताकत नहीं है कि उल्टा कर चल सके, गलत कर सके। तुरंत वो दंड का भागी होगा और समाज का कल्याण होगा, न्याय होगा ऐसे लोगों से। तो ठीक है। और ये हमारे कहने का मतलब कि देखो, अगर किसी नेता को चुनना तो उसको देख करके, जान करके उसमें देखो, किसी को चुनने में स्वार्थ और पक्षपात नहीं रखना चाहिए। जब तक हमारा समाज और हम सब निस्वार्थी नहीं होंगे, पक्षपात नहीं, रहित नहीं होंगे, तब तक किसी का सही ढंग का चुनाव नहीं कर सकते हैं। चाहे अपने परिवार में किसी का चुनाव करना हो, या देश में राज सत्ता के लिए चुनाव करना हो, या किसी भी कार्य क्षेत्र में चुनाव करना हो। चुनाव के समय में
और वास्तविक न्याय के समय में स्वार्थ और पक्षपात रहित होना ही पड़ता है, तभी जा कर के उचित चुनाव हो सकता है और न्याय हो सकता है। अन्यथा न न्याय होगा, न उचित ढंग का कोई चुनाव कर सकता है। कहीं कुछ तरह का स्वार्थ, कोई तरह का पक्षपात, जहाँ पक्षपात और स्वार्थ आया सब बर्बाद हो जाता है। तो हम यही समाज से कहेंगे कि सब लोग समाज में ध्यान दो कि इसमें नेता, चाहे वो संत हो या गृहस्थ हो, योग्य कौन है। इसलिए आप सब लोग योग्य देख करके किसी का चुनाव करना, नहीं तो देश का नुकसान होगा। आज इतना दिन यही हुआ। लोग, एक बात ये भी है, लालच में, स्वार्थ में लोग पार्टियों को जिताते रहते। कोई जातीय पक्ष, कहीं स्वार्थ पक्ष ले करके ये लोग काम बिगाड़ रहे हैं। स्वार्थ हो गया, पक्ष ले लिए, पार्टी पक्ष है, जाति पक्ष है, ये बहुत बर्बाद कर रहा है देश को। इसलिए सबसे ऊपर उठ करके हम सबको अपने देश के लिए ऐसा चुनाव करना चाहिए, देखना चाहिए। स्वार्थ पक्षपात रहित जब तक हमारा समाज नहीं होगा, तब तक चुनाव सही नहीं हो सकता है। कारण कि ये कार्य एक व्यक्ति का नहीं है, देश के सभी व्यक्तियों का ये दायित्व है, सबके मतदान के ऊपर है। इसलिए सबको ये सबसे वंचित हो करके लोग समझें, जानें और किसी तरह का देखो जालसाजी में मत आओ। और ये मत देखो ये पार्टी बड़ी है छोटी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। कौन न्यायकारी पार्टी है और कौन कल्याणकारी है, कल्याण करने वाला है, कौन कौन न्याय करने वाला है। और एक सराहा ये देख लेना, जो वंशवादी पार्टी हो उसको तो कभी आप लोग सत्ता में ले आने का कभी प्रयास मत करो। जातीय पक्ष में लेकर के लोग, जैसे यादव वंश के हुआ, अखिलेश यादव है, मुलायम है, ये जातीय पक्ष के कारण ये समाज का बर्बादी हो रहा है। इसलिए जातीय पक्ष मत लो। ये देखो कि देश का कल्याण करने वाला कौन है। ये लोग देश के कल्याण करने वाला नहीं है, जन सेवा करने वाला नहीं है। ये सब लोग जेब सेवा करने वाले हैं। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये सब परिवारवादी हैं। ऐसा देखो, हम ही नहीं कर रहे, देश में देख लेना, नज़र दौड़ा करके बहुत से लोग इस बात को बता रहे हैं। तो ये परिवारवादी और जेबवादी पार्टियों को मत चुनो। ये सब लोग आज तक जन कल्याण का कोई कार्य नहीं किए, अपने जेब कल्याण का कार्य किए, परिवार का कल्याण का कार्य किए। ये कभी जन कल्याण का, राष्ट्र कल्याण का ये लोग कार्य ये नहीं किए हैं। इसलिए ऐसे पार्टियों को मत चुनो। और देखो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आरएसएस से लोग जो जुड़े हुए हैं, राष्ट्र सेवा के विषय में जो जानते हैं, वही अच्छा कार्य करेंगे। जो राष्ट्र प्रेमी है, आरएसएस से जुड़ जाने से नहीं, वो मन से राष्ट्र प्रेमी होना चाहिए। और राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक में केवल नाम लिखवा लेने से, कोई शैतान जाकर के नाम लिखवा ले तो उसको हम नहीं मानते। मन से राष्ट्रवादी हो तो ये तन से नहीं, मन से होना चाहिए। नाम लिखा लेने से कोई राष्ट्रवादी नहीं होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य बन जाने से नहीं होगा। उसके विचारों को देखो, बहुत से देखते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नाम लिखवा लिए हैं, लेकिन अपना वो उल्लू सीधा कर रहे हैं लोग। सभी पार्टियों में ऐसा देखने में आ रहा है। तो उसमें हम सबको चुनना है कौन व्यक्ति सही है। जैसे वर्तमान में आरएसएस के कार्यकर्ता, एक संघ के कार्यकर्ता मिल गए नरेंद्र मोदी जी, तो ऐसे व्यक्ति मिलना बहुत कम उम्मीद है। तो इसी तरह से हम सबको लाखों में एक चुनना पड़ेगा, तभी जाकर देश का भला हो सकता है। आगे जैसे कि नरेंद्र मोदी जी के बाद, जब तक नरेंद्र मोदी जी रहें तब तक इनके सत्ता में रखो, और उसके बाद आदित्यनाथ जोगी रहेंगे तो देश का भला होगा। फिर हम लोगों को आगे देखना होगा कि कौन हमको ऐसा प्रधानमंत्री सही रहेगा, तभी देश का भला हो सकता है, एक मुख्यमंत्री होने से नहीं। आज हमारे जब केंद्र में प्रधानमंत्री सही है तो देश का भला हो रहा है। फिर भी बहुत अभी कमियां हैं। कहीं कहीं दूसरे पार्टियों का जो सत्ता है, वहाँ लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, वहाँ के क्षेत्र का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए सभी जगह एक ही ऐसे न्यायकारी पार्टी का, जन कल्याणकारी पार्टी का सत्ता हो, तभी जाकर के देश का भला हो सकता है। तो देखो,
आप लोग जोगी के नाम पर, जोगी संत मत देखना, उसके विचार को देखना, नेता को मत देखो, सफ़ेद कपड़ा मत देखो। सफ़ेद कपड़े में डकैत बहुत छिपे हुए पड़े हैं, देश को लूट लिए, देश को खोखला कर दिए। अब जा कर के आज 9 वर्षों से हमारा देश का भविष्य बना हुआ है और वर्तमान बना हुआ है, भविष्य वर्तमान बना हुआ है। वर्तमान चल रहा है सही, भविष्य में भगवान कैसा करेंगे और नरेंद्र मोदी जी रहेंगे तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश का कल्याण ही होगा और हमें पूरा उम्मीद है और ये कर रहे हैं, सामने तो दिखाई दे रहा है और अभी हम देख रहे हैं। वो कभी ऐसा अन्याय नहीं कर सकते और 9 वर्षों से नहीं, इनको मैं गुजरात से जानता हूँ। गुजरात में जब से आए 2001 से तो गुजरात का उत्थान करने लगे। वहाँ ये पता चल रहा था कि लोग समय से विधानसभा में नहीं आते थे, जब ही गए विधानसभा में जीत करके तुरंत लागू कर दिए कि भाई समय से 9 बजे आप लोग को विधानसभा में पहुंच जाना है। नहीं तो कितने विधायक गायब रहते थे, मनमानी आते थे, कभी 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कोई आवे या ना आवे। लेकिन जब गए तो एकदम निश्चित कर दिए कि सबको विधानसभा में 9 बजे हाजिर होना है और उस समय से गुजरात के उत्थान का कार्य होने लगा। हमारे आंखों के सामने देखा हुआ बात है, हम वहाँ बराबर आते जाते रहते, देखते रहते। गुजरात बहुत पीछे था, जहाँ पानी का सुविधा नहीं था, वहाँ वो पानी पीने के लिए तो दूर छोड़ो, वहाँ नहरें चल रही हैं। पाइपलाइन डाल करके नर्मदा लाइन डैम का पानी सुई गांव है पाकिस्तान बॉर्डर में, वहाँ पानी पहुँचाया उन्होंने। फिर उनका नर्मदा का पानी राजस्थान में बाड़मेर ज़िले तक आता है। तो ये हमारे आंखों का सब देखा हुआ है। तो गुजरात को इन्होंने बहुत उत्थान किया। तो हम यही कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को हम सबको चुनना चाहिए, नेता और जोगी मत देखना। और भविष्य में आप लोग ऐसे नेता चुन करके सत्ता में रखो, तभी राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। पक्षपात स्वार्थ रहित होकर के चुनना, ध्यान रखना। और जोगी और नेता के भरम में मत पड़ना। सारे नेता ऐसे हो गए, नेता में शैतान छिपे हुए हैं, साधु में शैतान है, जोगी में बहुत से भोगी हैं। आदित्यनाथ जोगी जैसे जोगी लाखों में एक, नेताओं में जैसे नेता एक मिल गए ये मोदी जी, उन्हीं के पीछे वो नहीं होते तो ये नेता ये सभी उतना सही ढंग से काम करने वाले नहीं थे। उनके जैसे मित्र हैं अमित शाह जी, अमित शाह भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत कम नेता हैं, लेकिन इसमें हम भूमिका अधिक समझते नरेंद्र मोदी जी का। फिर अमित शाह तो है ही, अमित शाह भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश के लिए हर समय ये भी सोचते रहते। और दोनों लोग मिल करके, ये दोनों भाई हैं राम लक्ष्मण, ये मैं समझता हूँ। राम और लक्ष्मण, ये अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी जी, दोनों राम और लक्ष्मण दोनों की जोड़ी है। ये धनुष बाण लेकर के सदा ये तैयार रहते हैं देश के रक्षा के लिए। और इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।